सामान्यतः लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं या तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से, या नहीं तो फिर कोई बीमारी का संक्रमण हो जाता है, किसी कीटाणु जीवाणु विषाणु का हमला हो जाता है तो लोग बीमार पड़ते हैं और दवाई दुकान जानी पड़ती है। तो आपने अपने आसपास शहर में कोई न कोई एक दुकान ऐसी ज़रूर देखी होगी जहाँ पे कम दाम में दवाई मिलती है। ऐसी दवाइयों को हम लोग जेनरिक दवाई बोलते हैं और जो महंगी दवाई होती है उसको हम लोग ब्रांडेड दवा बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, और यदि हमको दवा खरीदनी है जेनरिक दवाएं तो फिर कैसे खरीदें, किन बातों का ध्यान रखें। दरअसल ऐसी दुकान का नाम जहाँ पे जेनरिक दवा मिलती है वो होती है जन औषधि केंद्र। अब इसका नाम प्रधानमंत्री जन औषधि वितरण केंद्र होता है। जेनरिक दवा सॉल्ट के आधार पर मिलने वाली दवा भी वही काम करती है जो ब्रांडेड करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रांडेड दवा का प्रचार प्रसार होता है और जेनरिक का प्रचार प्रसार नहीं होता है। जेनरिक दवाएं कंपनी से सीधे यहाँ आती हैं, बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होता है। इसलिए दवा खरीदते समय आपको सॉल्ट का नाम मालूम होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम बात करें तो ब्रांडेड में पेट का कीड़ा मारने के लिए 10 टैबलेट खरीदेंगे तो 80 रुपया में मिलेगी, और जेनरिक में यही दवा लेंगे तो 6 रुपये में मिलेगी। कितना बड़ा अंतर है। यही हर मलेरिया किट की बात करें तो वहाँ भी मिलेगा। ब्रांडेड में मलेरिया की दवा तकरीबन 100 रुपये की है, और इसी सॉल्ट में जेनरिक मलेरिया की दवा की किट लेंगे तो 29.5 रुपया की है। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेनरिक दवा कितनी सस्ती है और ब्रांडेड कितनी महंगी है। इसी मंशा के तहत सरकार ने जेनरिक दवा के लिए जन औषधि केंद्र जो है जिले में खुलवाए हैं, जिससे गरीब व्यक्ति को दवा खरीदने में आसानी हो सके। अब सवाल है कि ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं में फ़र्क क्या है। यदि हम एक फार्मासिस्ट जो जिनका नाम है शिशुपाल सिंह, उनकी बात करें तो उनका कहना है कि सभी दवाएं केमिकल सॉल्ट से बनती हैं होती हैं। इन्हें शोध के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनरिक दवा जिस सॉल्ट से बनाई जाती है उसी सॉल्ट के नाम से उसको जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर बुखार और दर्द में काम आने वाला पैरासीटामोल सॉल्ट कंपनी इसी नाम से बेचेगी तो इसको जेनरिक दवा बोलेंगे। और इसके अलावा जब कंपनी उस दवा का नाम बदल कर रख दे तो उसे ब्रांडेड के नाम से बेचा जाता है। नाम बदलते ही हो जाती है दवा ब्रांडेड। बुखार और दर्द की दवा जेनरिक अगर आप खरीदना चाहेंगे तो वह 10 पैसे प्रति टैबलेट से 1.5 रुपये तक स्टोर में मिल सकती है। यही सॉल्ट होने पर सिर्फ नाम बदला गया तो दवा ब्रांडेड हो जाएगी, और ब्रांडेड दवा 1.5 रुपये से लेकर के 38-40 रुपये तक मिल सकती है। समझ पा रहे हैं? अब सवाल है कि दवा लेने का नियम क्या है। मेडिकल स्टोर से आप दवा खरीदने गए हैं तो आपको डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा। डॉक्टर पर्चे पर दवा लिखते हैं ना। मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद दवा का बिल लेना चाहिए। इस पर्चे में दवा का रेट पढ़े होंगे। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। दवा खरीदते समय और क्या ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते समय उसके सॉल्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है, कंपनी के नाम पर नहीं। ब्रांडेड दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए उसकी मार्केटिंग होती है, जिससे उसका दाम भी बढ़ जाता है। उसमें बहुत सारा पैसा कंपनियां लगाती हैं। कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाकर उसका प्रचार प्रसार करती हैं। जेनरिक दवा का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, सिर्फ वो जन औषधि केंद्र में मिलती हैं। दवा कंपनियों ने जेनरिक दवाओं के बेहतर विकल्प के तौर पर ब्रांडेड दवाओं को खूब प्रचार प्रसार करते हैं। अब सवाल है एक कि सस्ती कैसे हो जाती है दवा। जेनरिक दवाएं सस्ती होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो है उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं होना। अब जानते हैं कि जब मार्केटिंग होती है दवाओं की ब्रांडेड की तो खूब ज़्यादा पैसा जो है इस पर लुटाया जाता है, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। मार्केटिंग के प्रचार पर पैसा खर्च नहीं होता है जेनरिक दवाओं पर। प्रचार में कंपनियों का पैसा काफ़ी खर्च होता है।
पहले डेवलपर्स के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद उनके फार्मूला और सॉल्ट का उपयोग करके बनाई जाती है जेनरिक दवाएं। अब गरीबों को आसानी से मिलती है ये दवाएं। आप देखेंगे कि ऐसी दवा दुकानों में भी आपको अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं और इस वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही है कि लोग जेनरिक दवाओं के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ये भी उनका शक दूर हो कि जेनरिक दवाएं ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हैं, ब्रांडेड दवा ही सिर्फ काम करेगी। ब्रांडेड दवाएं तो एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर्स के पास, जो नामी गिरामी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उस दवा के बारे में बातचीत करते हैं, उनको बड़ा सा तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं कि हमारी दवा का नाम लिखिए। इस तरह से उनकी दवा बिकती है, कमीशन खोरी चलती है, तो दवा का दाम तो बढ़ना ही है। तो यदि एक इंस्पेक्टर की बात करें जो कि औषधि इंस्पेक्टर हैं, मुकेश कुमार जैन, उनका कहना है कि दवाओं को लेकर सरकार की सीधी मंशा ये है कि गरीब व्यक्ति भी आसानी से अपनी बीमारी का उपचार कम दाम में करा सके। इसको लेकर सरकार ने जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं। तो अब आप समझ होंगे जेनरिक दवा केंद्र क्या होता है और ब्रांडेड वाला क्या होता है। दोनों में काम बराबर होता है। आइए मैं कुछ नमूने आपको दिखाता हूँ कि दवा, जेनरिक दवाओं के दाम और ब्रांडेड दवाओं के दामों में किस तरह से एक राज्य के एक शहर में कैसे अंतर है। यदि मलेरिया किट की बात करें तो 29.5 रुपये जेनरिक दवा का दाम, ब्रांडेड का 50 रुपये। ग्लूकोज जेनरिक का 10 रुपया और ब्रांडेड का 20 रुपया। हम पाउच की बात कर रहे हैं। बुखार के लिए जेनरिक में 6 रुपया 10 टैबलेट, और यदि ब्रांडेड की बात करें तो 18 रुपये। पेट का कीड़ा मारने की दवा 6 रुपये में 10 टैबलेट, तो 90 से 100 रुपये में ब्रांडेड दवा। गैस के लिए 5 रुपये में 10 टैबलेट, तो ब्रांडेड दवा 23 रुपये में। ब्लड प्रेशर की 7 रुपये में 10 टैबलेट मिलती है, तो वहाँ पे आपको ब्रांडेड में 20 रुपये में मिलेगी। मल्टीवाइटामिन की बात करें तो 46 रुपये में 20 टैबलेट मिल जाती है, तो वहाँ 70 रुपये में मिलती है ब्रांडेड वाले। डाइजिन की बात करें तो 6 रुपये में 10 टैबलेट, तो वहाँ 20 रुपये में। दर्द निवारक जेल की बात करें तो 22 रुपये में 30 ग्राम, और वहाँ पे 29 रुपये में। दर्द निवारक स्प्रे 48 रुपये में मिलती है, तो 60 रुपये में वहाँ पे ब्रांडेड दवा मिलेगी। सैनिटरी पैड 10 रुपये में 10 पीस मिलेगी आपको जेनरिक दवाओं की दुकानों में, और ब्रांडेड दवा की दुकानों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 30 रुपये में सैनिटरी पैड मिलेगी। तो यही होता है अंतर। तो आप थोड़ी सी जानकारी लेकर के जेनरिक दवा की दुकानों में जाएंगे तो आपको वो दवाएं मिल जाएंगी, और आप कमीशन खोरी से भी बच जाएंगे, और जो आपके पॉकेट से पैसा जाने वाला है, जो आपके बटुए से पैसा निकलने वाला है, जो आप लूटने वाले हैं और कोई आपको लूटने वाला है, उससे आप कुछ हद तक ज़रूर बच सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में जानें, सीखें, पढ़ें, इसके बारे में, जेनरिक दवाओं के बारे में, और प्रचार प्रसार करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये सेवा का काम है, ये देश हित का काम है। धन्यवाद।